हरियाणा में आरक्षण की मांग पर फिर सड़क पर उतरे जाट। जिंद पटियाला रोड पर जाटों का धरना शुरू। रोहतक के गांव जसिया में बाईपास के पार टेंट लगाकर धरने पर बैठे 15 जिलों में एक साथ भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आंदोलन। पानीपत में जाट आंदोलनकारियों का धरना, शांति बनाए रखने के लिए हवन। सोनीपत में जाट नेताओं के साथ अधिकारियों ने की बातचीत, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया फ्लैग मार्च। मुरथल में इस बार जाट आंदोलन को लेकर सख्त सुरक्षा, 75 जवानों की तैनाती। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पनवेल के पास हुआ बड़ा हादसा, 17 लोगों की हुई मौत, 15 लोग घायल। हादसे में मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल। 2 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए पलटी तेज रफ्तार बस। सतारा से मुंबई जा रही थी बस, टक्कर के बाद 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। मुंबई में दादर फ्लाईओवर पर एक के बाद एक 5 गाड़ियों की टक्कर, एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पहले एक टूरिस्ट कार और टैक्सी की हुई टक्कर, हादसा देख रहे बाइक सवार को बस ने मारी टक्कर। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस वाले की दबंगई, दुकानदारों के साथ बाजार आई महिलाओं की पिटाई। मध्य प्रदेश में श्रम मंत्री ने पेड़ों की अहमियत बताने का निकाला नायाब नुस्खा, गंजे सिर पर डलवाया पानी। मंत्री जी फिर बालों वाले शख्स के सिर पर डलवाते हैं पानी और फिर समझाया कि पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा। राजस्थान के अलवर में विधायक ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान, 2 नंबर के पैसे को करता हूं दान पुण्य में खर्च। पांच देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी, अफगानिस्तान से कतर पहुंचे, भारतीय कामगारों से मुलाकात की। कतर में व्यापारियों से मिले पीएम मोदी, कारोबार की संभावनाओं पर लेकर चर्चा। कतर से स्विट्जरलैंड जाएंगे पीएम मोदी, बाद में अमेरिका और मेक्सिको का करेंगे दौरा। गुरुवार को पुलिस की गोली से घायल हुआ था रामवृक्ष, जवाहर बाग में ही हो गई थी मौत, साथ ही हरनाथ ने की शव की शिनाख्त। रामवृक्ष की तस्वीर के साथ शव का हुआ मिलान, लेकिन परिजनों ने शव की शिनाख्त करना बाकी। रामवृक्ष के दूसरे साथी उपद्रवियों की गिरफ्तारी की भी कोशिशें तेज, पहचान की प्रक्रिया शुरू। 300 एकड़ में पहले जवाहर बाग में कई और शवों के भी मिले टुकड़े, सभी को शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखा गया। मुंबई में एकनाथ खड़से के इस्तीफे के बाद गहमा गहमी, घर के बाहर जुटे समर्थक। अन्ना हजारे को धमकी देने वाला ज्ञानेश्वर पानसरे गिरफ्तार, अन्ना ने पुलिस को कहा शुक्रिया, फिलहाल अपनी सुरक्षा घटाने की मांग की। अन्ना ने पुलिस को दी नसीहत, पानसरे और दाभोलकर को हत्यारे की भी गिरफ्तारी करे पुलिस, सुधरेगी जनता के बीच छवि। दिल्ली के तिमारपुर में आप विधायक पंकज पुष्कर और पार्षद गुड्डी देवी के बीच काम का श्रेय लेने की मची होड़, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चिपकाए पोस्टर। पार्षद गुड्डी देवी ने जल बोर्ड के काम का सेहरा लूटने के लिए लगवाए थे पोस्टर, विधायक फंड से काम कराने का किया था दावा। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती को राज्य चुनाव आयोग का नोटिस, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर लिखी किताब अयोध्या रीविजिटेड का हुआ विमोचन, किताब के लेखक हैं रिटायर्ड आईपीएस किशोर कृणाल। अयोध्या रीविजिटेड के प्राकथन में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेबी पटनायक की टिप्पणी, लिखा कृणाल ने वैज्ञानिक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों को बनाया आधार। इलाहाबाद में हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के समर्थन में किया प्रदर्शन, आदित्यनाथ को बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग। केजरीवाल ने वीडियो जारी कर किया गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का बचाव, कहा हार्दिक नहीं खड़से है देशद्रोही। दिल्ली के किडनी रैकेट में नया मोड़, गिरफ्तार कर्मचारियों ने आरोपों को बताया गलत। डॉक्टर शैलेश सक्सेना के गिरफ्तार सेक्रेटरी का आरोप, अस्पताल वालों ने उन्हें बनाया बलि का बकरा। बैंगलोर में 64 साल के प्रोफेसर की सरेआम पिटाई, 27 साल की छात्रा से शादी से नाराज थे परिवार वाले। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर किशोर रोज, 2010 में कृपा नाम की छात्रा के साथ शुरू हुआ था रोमांस। राजस्थान के झुंझुनू में गांव में घुसा तेंदुआ, एक शख्स को किया घायल।
वसुंधरा ने गाजियाबाद में क्लोरीन गैस का सिलेंडर लीक, 6 बच्चे और 2 महिलाएं हुई बेहोश। क्लोरीन गैस से प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत, पानी की टंकी की सफाई के लिए लाया गया सिलेंडर। ओडिशा में हाईवे के 5 टोल नाके पाए गए फर्जी, 2008 से हो रही थी करोड़ों की अवैध वसूली। चेन्नई में मूर्तियों के 3 तस्कर गिरफ्तार, 50 करोड़ की एंटीक मूर्तियां बरामद। हैदराबाद पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, टर्की की करेंसी बरामद। झारखंड के गढ़वा में पशु व्यापारी इलाही खान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 युवकों ने सीने में मारी गोली। दिल्ली में ऑटोमेटेड पिस्तौल के साथ एक शख्स गिरफ्तार, आरोपी इस्लामुद्दीन है, 2010 में भी 10 पिस्तौल के साथ हुआ था गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में नशे में धुत सिपाही ने किया हंगामा, कचहरी परिसर में सरेआम वकीलों को दी गालियां, पुलिस पर लगाया रिश्वतखोरी का आरोप। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर 5 करोड़ की लूट, स्विफ्ट सवार बदमाशों ने ट्रक रोककर 17 किलो सोने के गहने लूटे। हथियारों के बल पर ट्रक में सवार 8 लोगों को बनाया बंधक, ट्रक में रखे 27 में से 25 पार्सल ले उड़े बदमाश। गुजरात के राजकोट में बीते 40 दिनों में 3 लोगों की पत्थर मारकर हत्या, हत्यारा मृतक के मोबाइल से पीड़ित परिवार को फोन कर देता था हत्या की जानकारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला और पति के खिलाफ रांची में धोखाधड़ी का केस, फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। यूपी के एटा में मंडी समिति अध्यक्ष पद के चुनाव में भिड़े व्यापारियों के 2 गुट, जमकर हुई फायरिंग, 2 व्यापारी घायल। राजस्थान के करौली जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर की दी जान, कांकरिया इलाके में डाबरा गांव का है मामला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, पुणे के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। राजौरी के शाहपुर जंगलों में लगी आग, वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के सांबा में व्यस्त सड़क पर तेज दुकानों में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, 4 लोगों की मौत। सीकर में सिंगोदड़ा गांव के पास टैंकर और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। देहरादून के डोईवाला में एक शख्स ने पत्नी की गला काट की हत्या, झांसा देकर की थी 3 शादियां, पहली पत्नी का किया मर्डर। मेरठ का रहने वाला है आरोपी साहिल, पत्नी की गला रेतकर आत्महत्या दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंका शव। बिहार बोर्ड की रिव्यू कमेटी ने लगाई आज तक की खबर पर मोहर, दोबारा किए गए टेस्ट में 12वीं साइंस का टॉपर सौरभ श्रेष्ठ फेल। सूत्रों के मुताबिक छात्र सौरभ श्रेष्ठ ने कमेटी को सवाल पूछने पर दी धमकी, कहा ऐसे सवाल किए तो कर लूंगा खुदकुशी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा फर्जी टॉपर के मामले में होगी सख्त कार्रवाई, तय होगी जिम्मेदारी। फिल्म अभिनेत्री और टीवी कलाकार सुलभा देशपांडे का मुंबई में हुआ निधन, 79 साल की सुलभा पिछले कुछ दिनों से थी बीमार। कई मराठी और इंग्लिश जैसी हिंदी फिल्मों में काम करने वाली सुलभा ने अस्मिता और बदलते रिश्ते से टीवी पर बनाई थी अपनी पहचान। मरीजों की मदद के लिए एम्स ने की नायाब पहल, कॉर्पोरेट कंपनियां या कोई भी व्यक्ति मरीज को इलाज के लिए ले सकता है गोद। बिहार के बगहा में एक परिवार को विभाग ने थमाया 5 लाख का बिजली का बिल, सिर्फ एक कमरे के मकान में जलता है बल्ब। मध्य प्रदेश की महिला आईएएस शशि कर्णावत ने किया संन्यासिन बनने का फैसला, 2013 से भ्रष्टाचार के एक मामले में सस्पेंड है कर्णावत। वर्धा के आयुध भंडार में शहीद हुए कृष्ण कुमार का पलवल में अंतिम संस्कार, हरियाणा की पुलिस की टुकड़ी और आर्मी के जवानों ने दी। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध के खिलाफ आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शरीयत के हिसाब से ट्रिपल तलाक जायज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश विदेशों में बसे भारतीयों को पहुंचाने की निकली सूरत की 4 बेटियां, सूरत के सिंगापुर तक शुरू हुई बाइक यात्रा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एमए के पेपर में सवाल, बीजेपी की विचारधारा की विवेचना करें, छात्रों ने दर्ज कराई यूनिवर्सिटी में शिकायत। राजस्थानी भाषा के पेपर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़े सवाल, पूछा गया पहली बार कैसे मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा। नागपुर में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान, पाकिस्तान में नहीं है दाऊद, एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे नागपुर।
फरीदकोट सेंट्रल जेल के 251 कैदियों को एड्स। ड्रग डोज के लिए एक ही इंजेक्शन के इस्तेमाल से कैदियों में एड्स फैलने की आशंका। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में फिर दिखा चादर गैंग का कहर। 8 मिनट में शटर तोड़कर स्पेयर पार्ट शोरूम में चोरी। गुरुग्राम में पानी और बिजली की समस्या से परेशान लोग पानी के टैंकर मंगवाकर कर रहे हैं गुजारा। यूपी के मैनपुरी में सीसीटीवी में कैद हुई भैंस चोरी की तस्वीरें। इसके बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। यमुना साफ कराने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आयोजित कराया क्रिकेट टूर्नामेंट। साल भर तक यमुना की सफाई का जिम्मा उठाएगी विजेता टीम। बन्नाला के तपा मंडी में तालाब की खुदाई के दौरान एक सुरंग में मिली पानी से भरी मटकी। लोगों ने दैवीय चमत्कार मानकर शुरू की पूजा पाठ। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भी तपते सूरज का कहर। सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया तापमान। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गरीमांडू फॉरेस्ट पहुंचे केजरीवाल। 1 साल में 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। दिल्ली के निगम बोध घाट पर भी वृक्षारोपण। अर्जुन अवार्डी पहलवान राजीव तोमर और कुश्ती के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच महासिंह राव भी पहुंचे। केदारनाथ धाम में इस बार भक्तों को लगा तांता। टूटा रिकॉर्ड। 25 दिनों में 1,70,000 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। दिल्ली के रजौरी गार्डन में पंजाबी गायक NS चौहान का जलवा। देर रात जमी रही महफिल। सिरेमिक कारोबार से जुड़े लोगों और ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। मोरबी में लॉन्च किया गया वेब पोर्टल। ceramicworld.com वेब पोर्टल के जरिए अब आप घर बैठे मंगा सकेंगे मनचाहा सिरेमिक उत्पाद। एशिया में सिरेमिक उत्पाद के लिए यह पहला वेब पोर्टल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लावड़ी डांस का बना नया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। 610 लोगों ने एक साथ किया लावड़ी डांस। लावड़ी डांस में 4 साल की बच्ची से लेकर 61 साल की वृद्ध महिला ने भी की शिरकत। 12 गाने पर 13 मिनट तक पेश किया गया लावड़ी नृत्य। रेत के कलाकार सुदर्शन पटनायक को मिला बुल्गारिया का पीपल्स चॉइस गोल्डन मेडल पुरस्कार। ड्रग स्किल स्पोर्ट्स कलाकृति से हुई सराहना। फ्रांस से इटली गए 3 भारतीय छात्रों ने सुनाई खौफनाक आपबीती। इटली में बेवजह हिरासत में लिए गए छात्र मुश्किल से छूटे। फ्रांस लौटने पर तीनों छात्रों ने भारतीय दूतावास से इटली में किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत। कहा महज भारतीय होने के नाते किया गया प्रताड़ना। सीरिया के अलेप्पो में हवाई हमले से बर्बा कहर। बड़ी तादाद में लोग हुए घायल। ISIS के कब्जे वाले इलाके में सेना ने की कार्रवाई। कैलिफोर्निया में जंगल में आग ने रिहायशी इलाके को लिया चपेट में। आग पर काबू पाने के लिए छूटा पसीना। पेरिस में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियों को बेहद धीमी गति से घट रहा है जलस्तर। 1 सप्ताह में सामान्य जलस्तर होने की उम्मीद।